ओम शांति। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या मेरे जीवन की सारी परेशानियां मेरे पिछले पापों का परिणाम हैं? या फिर क्या मैं अच्छा बन जाऊं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? आज का विषय बहुत गहरा है। क्या अच्छे कर्म पिछले पापों के परिणाम को मिटा सकते हैं? ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हर आत्मा अपने कर्मों का फल स्वयं अनुभव करती है, पर यह भी सच है कि हर कर्म का हिसाब किताब खत्म भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक भाई था। वह गुस्सैल, स्वार्थी और दूसरों को चोट पहुंचाने वाला था। बाद में उसे कई समस्याएं आने लगी। परिवार में कलह, व्यापार में घाटा और मन में अशांति। वह सोचता था, यह सब मेरे पापों का फल है। फिर उसने राजयोग सीखा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। लोगों ने कहा, तुम्हारा भाग्य बदल गया, लेकिन वास्तव में उसकी दृष्टि बदल गई थी। अर्थात पाप का परिणाम खत्म नहीं होता, वह परिवर्तित हो जाता है जब आत्मा अपनी चेतना को ऊंचा उठा लेती है। ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का रिकॉर्ड आत्मा में छप जाता है। यह कर्म रिकॉर्डर ही हमारा भाग्य बनाता है। उदाहरण के लिए, जैसे बैंक में आपने कुछ राशि उधार ली। अगर ब्याज सहित लौटानी है तो आपको या तो मेहनत करनी होगी या फिर माफ़ी मांगनी होगी। कर्मों का भी यही सिद्धांत है। आपके अच्छे कर्म नए खाते में जमा होते हैं, पर पुराने ऋण तभी मिटते हैं जब आत्मा अंतर्मन से शुद्ध हो जाए। अर्थात अच्छे कर्म पुराने पापों को मिटाते नहीं, पर आत्मा को वह शक्ति देते हैं जिससे वह पापों का परिणाम शांत भाव से भोग सके। ब्रह्मा कुमारी का सिद्धांत कहता है, हर आत्मा अपने कर्मों की जिम्मेदार है। परमात्मा दंड नहीं देता, वह केवल शक्ति और ज्ञान देता है। भोग का समय घट सकता है अगर चेतना बदल जाए। अर्थात पाप और पुण्य केवल कर्म नहीं, बल्कि कर्म के पीछे की भावना पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद केवल नाम कमाने के लिए करता है तो वह बाहरी रूप से अच्छा कर्म है, पर उसकी भावना स्वार्थपूर्ण है, इसलिए वह पुण्य नहीं कहलाएगा। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति गलती से किसी को चोट पहुंचा देता है लेकिन तुरंत पछतावा करके माफ़ी मांग लेता है, तो उसकी आत्मा की स्थिति बदल जाती है। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान कहता है, कर्म का परिणाम केवल कर्म से नहीं, कर्म की भावना से बनता है। उदाहरण के लिए, एक राजयोगिनी बहन ने बताया, पहले मैं सोचती थी कि मैं बहुत पुण्य कर रही हूँ, लेकिन जब तक मेरे अंदर अहंकार था, मेरे पुण्य भी हल्के थे। जब मैंने मैं आत्मा हूँ का अनुभव किया तो वही कर्म ईश्वरीय सेवा बन गया। अर्थात सच्चा पुण्य वही है जो ईश्वर की याद में किया जाए। बहुत बार लोग पूछते हैं, क्या भगवान हमारे पाप माफ़ कर देगा? ब्रह्मा कुमारी में इसका उत्तर है, भगवान माफ़ नहीं करता, वह शक्ति देता है ताकि आत्मा अपने कर्मों का हिसाब सहजता से समाप्त कर सके। ईश्वर ज्ञान और शक्ति का सागर है। जब आत्मा उससे जुड़ती है राजयोग ध्यान द्वारा, तो वह आत्मा अपनी शुद्धता, अर्थात जो उसके अंदर के अशुद्ध विचार हैं, उनको जलाने लगती है। इसलिए कहा गया है योगाग्नि, यानी कि ईश्वर की याद से जो अग्नि उत्पन्न होती है वह हमारे अंदर की अशुद्धता को जलाने लगती है।
योग की अग्नि में कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे धूप में रखी बर्फ पिघलती है, वैसे ही ईश्वर की शक्ति में डूबी आत्मा के पाप संस्कार गल जाते हैं। आप चाहें तो इसका चिंतन भी कर सकते हैं। ध्यान में बैठकर रोज अपने आप से कहें, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की किरणों में स्नान कर रही हूँ, मेरे हर पुराने संस्कार पिघल रहे हैं, मैं हल्की हो रही हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। ईश्वर सजा नहीं देता, वह हमें आत्मा की असली पहचान याद दिलाता है। इसी पहचान से हमारा पाप रूपी बोझ मिटता है। अच्छे कर्मों का असली अर्थ क्या है? अच्छे कर्मों का असली अर्थ है आत्मा की स्थिति को ऊंचा बनाना। 3 तरह के श्रेष्ठ कर्म हैं जो ब्रह्मा कुमारी के अनुसार पुण्य कर्मों से जीवन को शुद्ध बनाने में हमारी मदद करते हैं। पहला है स्मृति का कर्म। हर स्थिति में यह याद रखें कि मैं आत्मा हूँ। दूसरा है सेवा का कर्म, बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करें। और तीसरा है संग का कर्म, ईश्वर संग में रहकर हर कार्य करना। उदाहरण के लिए, एक भाई रोज गरीबों को खाना बांटता था, लेकिन जब उसने समझा कि यह सेवा ईश्वर की याद में करनी है, तो वही सेवा उसके जीवन का पुण्य स्रोत बन गई। अच्छे कर्म पुराने पापों की जड़ नहीं काटते, लेकिन वे आत्मा में नई रोशनी भर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था और कहता था, भगवान मेरे दुख मिटा दो। एक दिन उसने सुना, पहले अपने विचारों को पवित्र बनाओ। उस दिन से उसने ओम शांति का अभ्यास शुरू किया। कुछ महीने में उसका चेहरा बदल गया। लोगों ने कहा, तुम्हारा भाग्य बदल गया है। वह मुस्कुराया और बोला, नहीं, मेरी सोच बदल गई है। अब हम इस ज्ञान के अंतिम और सबसे सुंदर सत्य पर आते हैं। वह है, कर्मों के बंधन से मुक्ति संभव है या नहीं। देखा जाए तो कर्मों के बंधन से मुक्ति संभव है, पर वह मुक्ति किसी अच्छे कर्म से नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने की अवस्था से मिलती है। ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं, जब आत्मा परमात्मा के साथ योग में रहती है तो पुराने कर्मों की ग्रंथियां खुलने लगती हैं। अर्थात ध्यान से आत्मा की शक्ति बढ़ती है और शक्ति से सहनशीलता आती है। सहनशीलता से भोग का दर्द कम होता है और जब भोग शांतिपूर्वक समाप्त होता है तो कर्म खाता मिट जाता है। आप चाहें तो रोज ध्यान के चिंतन में अपने आप से कहें, मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर कर्मों का साधन है, मैं अब परमात्मा की शक्ति से जुड़ रही हूँ, मेरे पुराने कर्मों की लकीरें मिट रही हैं, मैं हल्की, पवित्र और मुक्त आत्मा हो गई हूँ। पापों का परिणाम तो टाल नहीं सकते, पर उन्हें शांति से समाप्त कर सकते हैं। ईश्वर सजा नहीं देता, शक्ति देता है। अच्छे कर्म आत्मा की शक्ति बढ़ाते हैं और योग की अग्नि ही पाप संस्कारों को जलाती है। जब चेतना बदलती है तो भाग्य भी बदल जाता है। जब आत्मा शरीर से जुड़ती है तो उसका अतीत भी प्रकाश बन जाता है। अर्थात हर परिस्थिति में जब भी ईश्वर से हम आत्मा रूपी परिस्थिति में या कहें कि आत्मा रूपी स्थिति में जुड़ते हैं तो हमारा जो अतीत है अर्थात जो बीता हुआ समय है वो प्रकाश बन जाता है। पापों की छाया अपने आप मिट जाती है और आत्मा अपने मूल स्वरूप यानी कि शांति, प्रेम और आनंद में लौट आती है। अगर इस ज्ञान ने आपके मन को शांति दी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो पूरा संसार हल्का हो जाता है। ओम
शांति।